जिंदगी कुछ अधूरी सी लगे है तेरी याद के बिना। मेरे प्रभु, मुनासिब नहीं है जीना तेरे साथ के बिना। छोड़कर तेरी चाहत पराई लगे दुनिया सारी। इस दिल ने सीखा नहीं धड़कना तेरी याद के बिना। बंद आंखों से इन वाइब्रेशंस में स्वयं की याद को पुनः लौटा लाना। मैं हूं कौन? जिंदगी के ये स्वर्णिम है क्षण कह रहे, जिंदगी के ये स्वर्णिम है क्षण कह रहे, साधना का ये मुहूर्त निकल जाएगा। मृत्यु की ओर बढ़ते कदम कह रहे, मृत्यु की ओर बढ़ते कदम कह रहे, साधना का ये मुहूर्त निकल जाएगा। साधना यानी स्वयं को संभालना। जैसे बाहर सब कुछ संभाल रहे हो, ठीक उसी प्रकार अपने अंतस की संभाल करना। लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ना भी क्या, जो उसी का है उसको छोड़ के भागना कहाँ है। इसीलिए संसार में रहकर ही उसको खोजना बुद्धिमता है, क्योंकि ये संसार भी उसी का है और तुम संसार में से ही उसकी तरफ जाने का रास्ता खोजना। मनमाया से भागना मत, डरना मत। ये सब संसार उसी का खेल है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इस खेल में ही मत खो जाना। खेलने वाले पर भी ध्यान रखना। वो है सुरती, होश, रिमेम्बरेंस। वही है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइफ। ये कनेक्शन जीवन को सदा के लिए आनंदित कर देता है। तुम निरंतर कर्मशील होकर बेपरवाह होकर जीते हो। लापरवाह नहीं, बेपरवाह। लेकिन नृत्य में मत खो जाना। ये नृत्य जिसका चल रहा है उसका स्मरण रखना। वृक्षों को देखना, बादलों की गर्जना को सुनना, पक्षियों के गीत सुनना। इस धुन में इतना मत खो जाना कि तुम भूल जाओ कि इन गीतों के पीछे कौन छिपा है। तुम प्रकट के पीछे अप्रकट को खोजते रहना। दृश्य के पीछे अदृश्य को देखते रहना। वही सत्य है, वही सदा है। उसने ही ये सारी सृष्टि रची है। उसने ही अनेक रंग, भाव और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की हैं। वह रच रच के अपनी रचनाओं को देखता है, उनकी देखभाल करता है। अर्थात परमात्मा ही सृष्टि यानी संसार को बनाता है और बना बना के देखता है अपने कृत्य को। परमात्मा संसार के विपरीत नहीं है। नहीं तो बनाए ही क्यों? ये परमात्मा माया का भी शत्रु नहीं है, नहीं तो माया हो ही क्यों? परमात्मा तो न केवल बनाता है बल्कि बना बना के देखता है और बड़प्पन देता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हें परमात्मा ने बनाया है और तुम्हें बना बना कर चारों तरफ से देखता ही जा रहा है, बल्कि तुम्हें महिमा दे रहा है, अगर ये बात तुम्हें स्मरण आ जाए तो तुम्हारे जीवन में से पाप अपने आप विसर्जित हो जाएगा।
क्योंकि तब तुम उस तरह उठोगे, उस तरह चलोगे जिसे परमात्मा ने बनाया है। तुम उस तरह व्यवहार करोगे जिसे परमात्मा ने निर्मित किया है और न केवल बनाया है, बल्कि जिसे वह हर क्षण हर पल बचा रहा है, बहुमूल्य हीरे की तरह, कोहिनूर हीरे की तरह हमारी सांस संवार कर रहा है, रख रखाव कर रहा है, हमें बार बार निरख रहा है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है। तुम कितने भी भटक जाओ तो भी उसकी आंख तुम्हें देखती रहेगी। वो तुमसे उदास नहीं, निराश नहीं, अन्यथा तुम्हें अभी मिटा दे। तुम कितने भी बुरे हो जाओ, उसकी आशा का दिया नहीं बुझता। तुम कितना भी उसकी तरफ पीठ करके चलो, तुम उसे बिल्कुल ही भूल जाओ, तो भी वह तुम्हें देख रहा है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल तुम जरूर वापस लौट आओगे। जो दूर गया है वो वापस लौटेगा, लौटना सुनिश्चित है। देर अबेर हो सकती है, क्योंकि जितना तुम दूर जाओगे उतना ही तुम दुखी होगे, उतना ही तुम भटकोगे। और तुम परमात्मा से कितनी दूर जाओगे? जा भी कितनी दूर सकते हो? जाओगे भी कहां? क्योंकि जहां भी जाओगे वो उसी की सीमा है। जहां भी होगे तुम उसी में होगे। तुम्हारी नाराजगी छोटे बच्चे की नाराजगी है, जो कि प्रेम का ही हिस्सा है। लेकिन तुम्हारी नाराजगी से परमात्मा नाराज नहीं हो जाता। वो तो तुम्हें बनाता है, वरन देखता है, महिमा देता है, और जो कुछ उसे भाता है वो वही करता है। उसके हुक्म में, उसकी रजा में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। इसीलिए उसकी मर्जी के भीतर ही रहना, उसकी जो रजा है, जो आज्ञा है, बस उसी में रहना। बाहर चले जाने से तुम अकारण दुख पाओगे। दुख पाना उसके द्वारा दिया गया दंड नहीं है। दुख पाना तो उसके विपरीत जाने का सहज फल है। तुम जितना भी भटकोगे, फिर भी उसके भीतर करुणा का भाव है, अस्तित्व तुम्हें संभालता है। वो अनंत, न जाने कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, फिर भी संभाल रहा है। फिर भी तुम हो, अभी भी पूरे हो। अगर तुम दुख से बचना चाहते हो तो उसकी रजा में रहना। और जैसे जैसे तुम उसकी धुन में डूबते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार खोता है, जैसे जैसे तुम उसमें लीन होते हो, ध्यान में तत्क्षण उसकी आवाज सुनाई देती है। अभी तो तुम्हारा अहंकार भीतर इतना शोरगुल मचा रहा है कि तुम उसकी आवाज को न सुन पाओगे। बस तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए, भीतर विचारों का उपद्रव ना रहे, तत्क्षण उसकी आवाज सुनाई देगी। प्रभु के द्वार पर आकर झुका कर शीश तो देखो। प्रभु के द्वार पर आकर झुका कर शीश तो देखो। मिले आशीष जो तुमको, उसकी तासीर तो देखो। मिले आशीष जो तुमको, उसकी तासीर तो देखो। कौन कहता है प्रभु के द्वार पर तो कुछ नहीं मिलता। कौन कहता है गुरु के द्वार पर तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ मिलता वो नजराना कहीं पर जो नहीं मिलता। यहाँ मिलता वो नजराना कहीं पर जो नहीं मिलता। यहाँ मिलता वो नजराना
कहीं पर जो नहीं मिलता।